नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? तो दोस्तों, स्कोर कार्ड का इंतज़ार करते करते तो स्कोर कार्ड आया नहीं, बट हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे जिनका रिक्वेस्ट था कि मार्केटिंग ऑफिसर का जो है एक डेप्थ एनालिसिस करने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है बताया जाए। तो आज मैं उसी के बिहाफ पे मतलब वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं प्रीवियस जो है 3 to 4 इयर्स का जो है डाटा मैंने निकाला है, मेंस का कटअप, फाइनल कटअप और वैकेंसी के अकॉर्डिंग। और क्या क्या नंबर ज़्यादा रहे हैं, तो मतलब कितने नंबर ज़्यादा रहे हैं तो सिलेक्शन हो गया है, उसी के बिहाफ पे इस साल का मैं जो है एक्सपेक्टेड कटअप आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि IBPS SO मार्केटिंग ऑफिसर एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप 2025 इस साल का क्या रहेगा। तो प्रीवियस ईयर में मेंस कटअप्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो है 23-24 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 23-24 यानी कि प्रीवियस ईयर्स का जो मेंस का कटअप रहा है वो क्या क्या रहा है। तो SC के लिए जो रहा है वो 16.75, ST के लिए भी 16.75 रहा है, OBC के लिए भी 16.75 रहा है, EWS के लिए 21 रहा है और जनरल के लिए भी 21 रहा है। ये 2023-24 मतलब प्रीवियस ईयर का जो कटअप रहा है उसका डिटेल्स है। अब बात करेंगे 2022 और 23 के बारे में। तो 22-23 में जो SC का कटअप रहा है 21.75, ठीक है। और ST का जो कटअप रहा है वो 19 रहा है, ठीक। और OBC का जो कटअप रहा है 22.50, EWS का जो कटअप रहा है वो 20 रहा है और जनरल का जो कटअप रहा है वो 22.75 रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं 2021 और 22 में क्या कटअप रहा है। तो 2021-22 में SC का जो कटअप था वो 16.25, ST का भी 16.25, OBC का भी 16.25, EWS का भी 16.25 और जनरल का भी 16.25 रहा है, ठीक है दोस्तों। पहले हम लोग अभी अभी देखिए, चलो थोड़ा इसके ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों कि क्या मेंस के कट ऑफ में वेरिएशंस होते हैं या किस तरह के चांसेस होते हैं। तो कट ऑफ वेरी कर सकता है या अप डाउन हो सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों 2021-22 की बात करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जितने भी कैटेगरी SC ST OBC EWS और जनरल सबके जो मेंस के कट ऑफ है वो 16.25 ही गए थे। लेकिन प्रीवियस 2 इयर्स के उसके पहले की बात करें 22-23 या 23-24 की, तो इसमें देख सकते हैं मेंस के कटअप में वेरिएशंस हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे ही मेंस के कटअप में वेरिएशंस होंगे तो चीज़ें क्या होती है कि मतलब जनरल का कटअप तो जनरली हाई ही रहता है ना। लेकिन बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनके कट ऑफ में जो है मतलब उनके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही कट ऑफ देखो सेम हो जाएगा तो सारे कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो भी हाई होते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब ठीक है, जनरल से कम होंगे लेकिन कम ही रहते होंगे, क्या कहा, हमेशा कम ही रहते हैं। बट उसके मतलब मार्क्स लाने के बावजूद भी कट ऑफ के से जो है ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत पड़ जाती है अदर कैटेगरीज में भी। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस किस ईयर्स में कितने कट ऑफ कितने मार्क्स जो है लाने की ज़रूरत पड़ी, तो जो है फाइनल सिलेक्शंस देखने को मिला। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, देख सकते हैं। अब देखिए मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो 2020 और 21 की बात की जाए, एक मिनट दोस्तों ज़रा, ठीक है, 2021 और 22 की अगर हम बात करें, 21 और 22 की, तो 2021-22 में 535 वैकेंसी थी, ठीक है। और 22-23 की अगर हम बात करें, 22-23 में 100 वैकेंसी थे, ठीक है। और 23-24 की बात करें, प्रीवियस ईयर की बात करें, तो 320 वैकेंसीज टोटल थी, ठीक है। और 24-25 अगर इस साल की अगर बात करेंगे तो अभी तक मार्केटिंग ऑफिसर में 1005 वैकेंसी है। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा सर UBI का क्या हुआ, रिप्लाई आया नहीं, क्या हुआ भाई, रिप्लाई अभी तक नहीं आया, अपडेटेशन दीजिए। भाई लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैंने RTI तो कर ही दिया, अभी तक कोई अपडेटेशन नहीं है। अभी तक वो ट्रांसफ़र टू CPI ही दिखा रहा है और अभी तक कोई स्टेटस में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है।
तो इसीलिए मैं जो है स्टेटस वगैरह नहीं बता पा रहा हूँ वैकेंसी के, अपडेटेड वैकेंसी के, लेकिन जैसे ही रिप्लाई आएंगे दोस्तों मैं ज़रूर से ज़रूर जो है आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वैकेंसी डिटेल्स है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। अब जो प्रीवियस ईयर के जो फाइनल कट ऑफ्स हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना, कि क्या क्या रहे हैं फाइनल कट ऑफ, उसके बारे में बात किया जा सकता है। तो सबसे पहले 23-24 की अगर हम बात करें, 23-24 की बात करें, तो एससी का जो था 47.13 था, एसटी का जो था 35.93 था, ओबीसी का जो था दोस्तों, ओबीसी का जो था वो 46.87 था, ईडब्ल्यूएस का जो था 38.67 और जनरल की जो कट ऑफ थी वो 55.67 थी। ठीक है। उसी तरह 2022-23 की बात करें, 22-23, तो 49.33 कट ऑफ थी एससी की, एसटी की जो थी वो 48.67 थी और ओबीसी की जो थी दोस्तों, ओबीसी की जो थी 51 थी, ईडब्ल्यूएस की जो थी 48.20 थी और जनरल की जो कट ऑफ थी वो 55.73 थी। अब 2021-22 की बात करें तो एससी की कट ऑफ 49.80 थी, एसटी की जो कट ऑफ थी 46.67 थी, ओबीसी की जो कट ऑफ थी 50.27 थी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी 42 थी और जनरल की जो कट ऑफ थी 54.20 थी। एक बार यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी अपडेटेशन हम लोग कर लेते हैं कि 21-22 में जो वैकेंसी थी, 2021 और 22 में जो वैकेंसी थी वो 535 थी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 535 थी, आप भी देखते रहेंगे ताकि एनालिसिस करने में सही रहेगा। 22-23 की जो वैकेंसी थी वो 100 थी। ये थोड़ा सा डाटा मतलब 100 बढ़ा होगा, वो थोड़ा मुझे डाटा कंफर्म नहीं हो पाया, तो अगर आपके पास होगा तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 23-24 में मतलब प्रीवियस ईयर्स में 1320 थी टोटल वैकेंसी, जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं। और 23-24 की अगर हम बात करें इस साल तो 1005 वैकेंसी है, 1005 वैकेंसी है इस साल, इस ईयर 2024-25 में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों ज़रा कुछ चीज़ें एनालिसिस की जाए तो 2021-22 की अगर मैं बात करूँगा, 2021 और 22 की बात करूँगा तो एससी कैटेगरी के लिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एससी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो अगर 11 नंबर आपका ज़्यादा था और इंटरव्यू में 13.5 नंबर 13.5 मार्क्स आ रहे थे तो आपका सिलेक्शन हो रहा था। एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी के लिए 8 से 9 नंबर आपका कट ऑफ से अबव था एंड 13.5 नंबर आपको इंटरव्यू में अगर मिल रहे थे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं एसटी के बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को अगर 12 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से एंड 13 नंबर इंटरव्यू में मिल रहे थे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर हम तो ईडब्ल्यूएस में 6 नंबर जिसके ज़्यादा थे कट ऑफ से और इंटरव्यू में अगर 13 नंबर मिल रहे थे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल में 15 नंबर जिसके ज़्यादा थे और 13.5 नंबर 13.50 से लेकर 14 मार्क्स जिसके आ रहे थे इंटरव्यू में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, ये मैंने एक एवरेज मार्क्स इंटरव्यू में लेकर मतलब ये किया है। अभी किसी के मान के चलो एससी की कैटेगरी की है और 10 नंबर आए इंटरव्यू में, 14.5 नंबर आए, 15-16 ऐसे, तो उनका कट ऑफ एबव कट ऑफ थोड़ा मार्क्स 1-2 नंबर घट सकता है, तो वो अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ बात करें 2022-23 की अगर हम बात करें, 22-23 में भी हम लोग लिख लेते हैं। 22-23 में एससी का अगर एससी कैटेगरी से थे आप तो 6 नंबर जब एससी कैटेगरी के, ठीक है, हाँ, कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, 6 नंबर अगर आपके पास ज़्यादा थे और 13 नंबर इंटरव्यू में आ रहे थे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। एसटी के अगर एक मिनट दोस्तों, ज़रा मैं मेंस का एक बार कट ऑफ देख लूँ। हाँ ठीक है, कौन सा था, 22-23, हाँ 22-23 में 21, ठीक है ठीक है। तो एसटी का जो था वो +8 नंबर अगर कट ऑफ से अबव था
और 13 नंबर इंटरव्यू में आ रहे थे तब इनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 7 नंबर जिसके ज़्यादा थे कट ऑफ से एंड इंटरव्यू में 12 से 13 आ रहे थे तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा था, हो गया होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका भी 6 से 7 नंबर ज़्यादा होगा और 13 नंबर इंटरव्यू में इनको मिला होगा तो फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। और जनरल की अगर हम बात करें तो 9 नंबर जिनका ज़्यादा था कट ऑफ से और 13-14 नंबर इंटरव्यू में मिल रहे थे तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, इस ईयर की खास बात क्या है कि एससी को 6 ही नंबर चाहिए थे, एसटी को 8 नंबर ज़्यादा चाहिए था कट ऑफ का। ये डिपेंड करता है, देखो दोस्तों, ये वैकेंसी, ये जो फाइनल कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ के साथ साथ जो मेंस का कट ऑफ है, आप यहाँ देखिए मेंस का कट ऑफ जो है इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब जनरली देखा गया है कि हाई कट ऑफ जब भी ज़्यादा होते हैं उन वहाँ पे कम से कम मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, लेकिन जहाँ लो कट ऑफ देखने को मिलता है वहाँ मतलब थोड़ा ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत होती है फाइनल सिलेक्शंस लेने के लिए। तो ये एक चीज़ें हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। हमेशा चीज़ें होती क्या है कि कट ऑफ डाउन गई है तो मतलब फाइनल भी बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि मार्क्स जो है किस तरीके से आए हैं कैंडिडेट के, उसके बारे में भी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने से पहले थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा उसके बारे में भी। अब 23-24 की अगर मैं बात करूँ, 23-24 की तरफ अगर मूव करें तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे तो आपको 10.5 नंबर ज़्यादा चाहिए था और 14 नंबर इंटरव्यू में अगर आपको आ जाते तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, एसटी अगर हैं आप, एसटी से बिलोंग करते तो मात्र 1 नंबर ज़्यादा चाहिए था आपको कट ऑफ से और 12 नंबर भी अगर आपको इंटरव्यू में मिल जाते तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 8 से 8.5 नंबर ज़्यादा चाहिए होता था मतलब होगा और 13 नंबर आपको इंटरव्यू में मिला होगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। ईडब्ल्यूएस से हैं तो सिर्फ कट ऑफ जो मेंस का कट ऑफ था 21 जो गया था उतने ही नंबर चाहिए होगा और आपको 10.5 नंबर भी इंटरव्यू में मिल गया होगा जो बिलो द एवरेज मार्क्स है तो उसका फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया होगा। और जनरल की अगर मैं बात करूं, एक मिनट में, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, सॉरी। यहाँ पे अगर 9 नंबर एससी के ज़्यादा होंगे और इंटरव्यू में 13 नंबर सिर्फ मिले होंगे तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट। और जनरल को में की बात की जाए तो उनका अगर 10.5 नंबर ज़्यादा होगा और इंटरव्यू में 14 नंबर मिले होंगे तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। ये थोड़ा जनरल और एससी में कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी से अगर 9 नंबर ज़्यादा और 13 नंबर इंटरव्यू में आपको मिला होगा तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा और जनरल से 10.5 नंबर अगर आपको ज़्यादा मिला होगा और 14 नंबर इंटरव्यू में मिला होगा तो आपका सिलेक्शन पिछले ईयर फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि इस साल का जो है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखने को मिल सकता है। तो जो मेंस का कट ऑफ है इस साल का 2024 और 25 का, ये सबको नोन है, ठीक है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, यूआर की अगर हम बात करें तो एससी का जो कट ऑफ है वो 14.50 है, एसटी का भी 14.50 है, ओबीसी का भी 14.50, ईडब्ल्यूएस का 18.50, यूआर का 18.50। अब देखिए दोस्तों, ये फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं एससी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि एससी को अगर 9 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, एससी को अगर 9 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और 13.50 मार्क्स इंटरव्यू में मिल रहे हैं, उनको इंटरव्यू में मिल रहे हैं तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है एससी का जो कट ऑफ इस बार जा सकता है वो 44.83 से लेकर 45.50 देखने को मिल सकता है। ये मेरा फाइनल प्रिडिक्शन है इस साल के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया एससी का। अब एसटी की बात करते हैं। एसटी का भी जो कट ऑफ है 14.50 गया है और एसटी को अगर मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 से 3 नंबर एक्स्ट्रा अगर आ रहे हैं और 13.5 नंबर इंटरव्यू में मिल रहे हैं तो इनका फाइनल सिलेक्शन इस बार हो जाएगा।
और इनका जो कट ऑफ फाइनल प्रिडिक्शन है 13.16 से लेकर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 37.50 तक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी का जो बात कर रहे हैं, इनका भी कट ऑफ 14.50 हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि 10 नंबर, हाँ ठीक है, नहीं 10 नंबर नहीं, आप मान के चलिए 9 नंबर इनके लिए भी मान के चल रहा हूँ मैं। 9 से 9.5 नंबर अगर आपका ज़्यादा है कट ऑफ से और इंटरव्यू में आपको 13 ही मिल रहे हैं, मान के चलो 13 भी मिल रहे हैं, ये 12.5 से 13 भी मिल रहे हैं, तो फाइनल सिलेक्शन आपका होने के चांसेस हैं। थोड़ा अप डाउन हो सकता है, SC/ST कैटेगरी से लेकर और कट ऑफ के बीच में थोड़ा अप डाउन हो सकता है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ 44.16 से लेके 46.50 का रेंज में लेके चल रहा हूँ ओबीसी के कट ऑफ के लिए। ये उनका एक फाइनल कट ऑफ जाने को हो सकता है। EWS की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है इस बार 18.50 गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 नंबर अगर EWS वाले को अबव आते हैं कट ऑफ से और 13.5 नंबर के आसपास है ना, कम भी हो सकता है। अगर इतने नंबर इंटरव्यू में आ रहे हैं 13 से 13.5 के आसपास या 12 12.5 भी मान के चलो, तो इनका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये 35.50 से लेके 36 के आसपास इनका कट ऑफ रह सकता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखिए 35.50 से लेकर 36 तक कट ऑफ रह सकता है। अब जनरल की बात करें, लास्ट है जनरल की बात करें, तो जनरल का भी कट ऑफ जो है 18.5 18.5 गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी अगर 10 से 10.5 नंबर मार्क्स अबव कट ऑफ है एंड 13 से 14 मार्क्स इंटरव्यू में अगर आ रहे हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस जो हैं एकदम बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जनरल का, तो इनका जो कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो कट ऑफ होगा वो 52.66 से लेके 54 तक देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्शन है। आप अपने हिसाब से आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे कि क्या आप सोच रहे हैं इसके बारे में। और दोस्तों, अभी तक अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद।